अनुष्का शर्मा, देखो सब जानते हैं। उसके साथ दिवाली मनाएगा या मैच खेलने के लिए जाएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। और दोस्तों दिवाली हमारी नहीं बन रही, दिवाली फिर भी उन्हीं की बन रही है, क्योंकि उन्हें पता है अपने काम पे उनका ध्यान है, अपने टारगेट पे, अपने मिशन पे, अपने लक्ष्य पे। और जिस व्यक्ति को पता होता है कि मुझे क्या करना है, उसके लिए फिर सारी चीजें खुद चल के आती है। हाँ ना? अगर हम सारी चीजें करते रहेंगे, सभी के बर्थडे में जाते रहेंगे, सभी के सालगिरह में जाते रहेंगे, तो हमारी सालगिरह कब बनेगी? अगर सभी की सालगिरह हम मनाएंगे तो हमारी सालगिरह फिर नहीं बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों यदि कुछ अलग करना है, अलग चाहते हैं, तो उसके लिए अलग करना भी पड़ेगा। हाँ कि ना? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग मैं नए देख रहा हूं। नाम मेरा लोकेश कुमार पेपला और आपका पड़ोसी हूं, मेरठ का रहने वाला हूं और बाय प्रोफेशन टीचर हूं। अभी बहुत सारे युवा साथी हमारे बीच में हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लगे। चाहते हैं कुछ लोग? कितने लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी लगे? काफी सारे लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से लगातार सरकारी नौकरी कर रहा हूं और 6 महीने के अंदर 4 सरकारी नौकरी मेरी लगी। और चारों सरकारी नौकरी ऐसी लगी कि 2 महीने मेरे सिर में दर्द रहा कि कौन सी को करूं, कौन सी को छोड़ूं। क्योंकि सरकारी नौकरी एक आदमी एक ही कर सकता है। आगे ना? तो अगर अंतर ज्यादा होता है, मान ली एक में 10,000 रुपए मिले, एक में 1 लाख रुपए मिले, तो आदमी आराम से समझ लेगा 1 लाख वाली करनी है। लेकिन अगर सारी बढ़िया हो और सारी सेम सेम सी हो तो दिक्कत रहती है। तो मेरी 4 सरकारी नौकरी लगी और चारों ही अच्छी थी। सबसे पहली नौकरी मेरी बैंक में क्लर्क की लगी। कैसी जॉब है? बढ़िया है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को सपना है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मेरी प्राइमरी में शाहजहांपुर बरेली के पास है, उसमें लगी। कैसी नौकरी है? अच्छी है। वो मैंने ज्वाइन भी कर ली थी, लेकिन केवल 7 महीने ट्रेनिंग करने के बाद, जब तक ट्रेनिंग की उसके बाद मेरी जूनियर हाई स्कूल में मेरठ में नौकरी लगी। कैसी नौकरी है? अभी जो मेरी सैलरी है लगभग 80,000 रुपए आते हैं। कैसी सैलरी है? आज भी बहुत सारे लोगों का सपना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी है, लेकिन अगर गुजारे की बात करें तो कर सकते हैं। आगे ना? 80,000 रुपए में गुजारा तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक नौकरी और मेरी लगी, और वो आज भी बहुत सारे लोगों का सपना है, यूपी पुलिस में दरोगा की नौकरी। कैसी नौकरी है? बढ़िया है। लेकिन वहां पर क्या है, मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, और जो सिरदर्द हुआ ना मेरा, जो नौकरी में कर रहा हूं दरोगा वाली, इन दोनों नौकरी को लेकर सिरदर्द हुआ। बाकी उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे थे कि वहां पे एक बुलेट मिलेगी, एक पिस्टल लगी होगी, एक गाड़ी मिलेगी, ये होगा, 25 कांस्टेबल होंगे, ये सारी चीज है ना, बहुत सारा पैसा होगा। जो पैसा तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमाओगे, यहाँ पे 5 साल में इकट्ठा कर सकते हो। जो कांस्टेबल मेरा वेरिफिकेशन करने के लिए आया था, उसको 25 साल हो गए थे जॉब करते हुए। वो कह रहा था कि अभी अगर 20 लाख रुपए देगा भी मैं दरोगा बन जाऊं तो तैयार हूं। लेकिन उस दरोगा की नौकरी को मैंने साइड कर दिया, मैंने वो ज्वाइन भी नहीं की। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमाना है, लेकिन सही तरीके से कमाना है। अब जो लोग मुझे समझा रहे थे कि 5 साल में इकट्ठा कर सकते हो, क्या वो सही तरीका था? सही तरीका था वो? अगर हम सही तरीके से दरोगा की नौकरी भी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो केवल गुजारा हो सकता है। आगे ना? ईमानदारी से बाहर कोई भी काम करेंगे, केवल गुजारा कर सकते हैं, चाहे नौकरी कितनी भी बड़ी हो। क्योंकि मैं आज देखता हूं बहुत सारे जिलाधिकारी में ऐसे, अभी एक अखबार में भी नाम आया था कि उन्होंने अपने बच्चे को प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी से सैलरी हमें जितनी भी मिल रही है, उससे केवल हमारा गुजारा हो सकता है, गुजारा अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत बड़ा हमें कुछ करना है, तो यहाँ पर अंबानी जी का नाम अभी आ रहा था, आया था इधर से नाम, अंबानी जी का नाम आया था। और वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, नेटवर्क उन्होंने बनाए। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि अगर बड़ा काम करना है, ईमानदारी से करना है, सही तरीके से करना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस मैंने देख लिया था और ये मुझे समझ में आ गया था। तो इसलिए मैंने दरोगा की नौकरी ना करके इसको करना जरूर समझा। अब पैसे की बात अगर कर रहे हैं, तो पैसा तो जैसा भी यहां भी बताए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन पैसा कमाना हमें क्यों है, पहले कारण ये आता है। हाँ कि ना? बहुत सारे लोगों को अभी कारण भी क्लियर नहीं होते। अभी गौतम जी ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, कुछ कारण आपको क्लियर होंगे। और हर व्यक्ति का काम करने का कुछ ना कुछ कारण होता है। हाँ कि ना? है आपके कारण?
कितने लोगों को भी अपने कारण पता है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है? बहुत बड़ी एक बार जोरदार तालियों से सभी के लिए। क्या आवाज इसकी कम है या मेरी कम है? सही आ रही है सर। आ रही है आवाज? बेहतरीन आ रही है सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कम आ रही है। वो इधर सर। तो पहले हमें कारण क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा कारण क्लियर नहीं होगा तब तक हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, लेकिन बनाया किसने? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं कोई किसने बनाया? 2000 लोगों ने। नहीं, नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता ना। शाहजहां का नाम जानते सब, है ना? फर्क क्या है? कारीगरी किसकी थी? उन 2000 लोगों की, लेकिन जानते किसे? शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां को पता था ताजमहल क्यों बनवाना है। कैसे बनवाने वाले का कहीं नाम नहीं होता, है ना? तो हमें पता होना चाहिए ये बिजनेस हमें क्यों करना है। कैसे करने के लिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। गौतम जी अभी पिछले 1 घंटे से बता रहे हैं कि कैसे करना है। पहले ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उनको अच्छे लगे, उनकी हेल्थ अच्छी हुई, फोटो अच्छे आने लगे, लोग पूछने लगे, वो बताने लगे, पैसे आने लगे, काम हो गया। ये बता दे कैसे, लेकिन क्यों करना है वो हमें डिसाइड करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का कारण अलग अलग हो सकता है। आगे ना हो सकता है अभी यहाँ पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग हो, तो हो सकता है उसके लिए पैसा भी जरूरी ना, उसके लिए अच्छी हेल्थ हो या और भी कुछ कारण। क्योंकि मैं देखता हूँ एक केवल मुझे यही एक ऐसा बिजनेस मिला जिसके अंदर वो सारी चीजें मिलती है जो एक व्यक्ति को चाहिए। तो अभी मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि यदि उनका कारण क्लियर है तो वो खड़ा होकर बता सकते हैं कि वो इस बिजनेस में क्यों आए। बता सकते हैं कोई? अभी गौतम जी ने बता भी दिया कैसे करना है। जी धीरज जी बता दो। टाइम फ्रीडम मतलब ना समय, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो इन्हें समय की आजादी चाहिए। रेस्पेक्ट, बहुत बढ़िया। मैडम के लिए ताली होनी चाहिए और धीरज जी के लिए ताली होनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना? और मेरा भी कारण यही था, मतलब एक पैसा भी था, लेकिन उसके साथ जो कारण था वो रेस्पेक्ट था। क्योंकि जिस समय में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में गया था उस समय में 6500 रुपए की प्राइवेट जॉब करता था। और वहां पर प्राइवेट जॉब में आप आज भी देखते होंगे, अगर मेरी 6500 रुपए सैलरी है और अगर किसी की 10.5 है तो क्या है? वो हमारा सीनियर है और उसकी एटीट्यूड अलग ही होता है हमारे लिए। और कई बार मेरी 1-2 लोगों से इसके बारे में झड़प भी हुई, लेकिन जब मैं उस कंपनी में गया पहली बार तो मैं देख रहा हूं, मुझे बताया जा रहा है कि ये 5 लाख रुपए कमाते हैं, ये 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो उस समय तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़े मुझे लगता था, अब तो खैर नहीं लगता। तो वो व्यक्ति भी हाथ मिला और बराबर में बैठा रहा है। और आप देख रहे हैं हर व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, उसके सम्मान के लिए कोई ना कोई लोग आ रहे हैं और ये सम्मान आप लोगों से मिला। तो ये मेरे भी जरूरत थी, क्योंकि मैं जॉब के अंदर देखता हूं कहीं किसी को कोई सम्मान नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो जबरदस्ती हो रहा है, दिखाने के लिए हो रहा है। जैसा हम अपने बॉस को सर बोलते हैं तो चाहते नहीं है, या सूरजमणि जी हमें बता रहे थे कि हम उसका मुंह देखना नहीं चाहते लेकिन देखना पड़ता है, उसके सामने हम हंसना नहीं चाहते लेकिन हंसना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आदमी करता है वो अपने मन से करता है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है। और किसी का कोई कारण हो, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अभी कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने फोटो भी शेयर किया था, गौतम जी और हम थे। सुभारती के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके डायरेक्टर थे वो। तो उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहा है, मैंने कहा सर उन्होंने अभी एक डब्बा हमारा इस्तेमाल किया और उनको फायदा मिला। क्योंकि यदि एक डिब्बा खाने के बाद आदमी दोबारा कह रहे हैं सर 2 डिब्बे और चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? फायदा मिला। तो मैंने उनसे को कहा कि यार अगर आप इन्हें किसी को बताओ, 2-4 लोगों को बताओ, शेयर करो तो आपको इनकम भी आ सकती है। वो कह रहा है इनकम की कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 लाख रुपए एक एडमिशन में कमा लेता हूँ, पीएचडी में एडमिशन कराता है। तो मैंने उनको बताया कि आप एडमिशन में 1 लाख रुपए कमा लेते हो, लेकिन एक आदमी से एक बार कमाओगे 1 लाख रुपए, आगे ना? एक आदमी का एडमिशन एक ही बार तो होगा, या हर महीने थोड़ी करेंगे, हर हफ्ते थोड़ी एडमिशन करा सकते किसी का। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति को ये सही से समझा दिया तो हर हफ्ते भी उससे 1 लाख रुपए कमा सकते हो आप। तो ये फर्क है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे गौतम जी बात कर रहे थे, यहाँ पर स्लाइड आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ सपने होते हैं। जैसा भी हीरालाल जी ने बताया कि इनका सपना भी बाइक का पूरा वही कार लेना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी और सपने हैं? क्या बात है, बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। सपने हैं बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति सपने देखता है, आगे ना? लेकिन दोस्तों केवल सपने देखने से पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने हर व्यक्ति देखता है।
सपने केवल उसी के पूरे होते हैं जो उसे पूरे करने की जिद करता है, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, नॉर्मल आदमी केवल इतिहास पढ़ते हैं। सहमत आप इस बात से? यस। है ना? तो आपको वो जिद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं कुछ ना कुछ हमारे सामने रुकावट आती है, दिक्कतें आती है। अगर हमारा कारण क्लियर नहीं होगा, अगर हमें जिद नहीं होगी कि हमें ये काम करना है, तो दिक्कत आएगी। जैसे आज बहुत सारे लोगों के सामने आ गई, कोई घर की सफाई कर रहे हैं, कोई कहीं घरवाली को लेके जा रहे हैं, कोई किसी के पास आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब कारण कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों दिवाली आपकी भी मननी है, दिवाली हमारी भी मननी है ना? बहुत सारे लोग मुझे पहले बोलते थे, क्योंकि आपको बोलेंगे, पहले बोलते थे अरे अभी शादी वादी नहीं है, अभी अकेले घूम रहे हैं, जब शादी हो जाएगी जब बताएंगे। क्योंकि जिन लोगों की शादी हो चुकी थी उनसे मैं बात करते थे कि भाई मीटिंग में आओ, क्या आते कुछ काम वाम तो है नहीं, अकेला है। लेकिन अब शादी होगी उसके बाद भी मीटिंग में आता हूं, है ना? ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो यहाँ पे मीटिंग में आए हैं और मैं आपको नहीं दिखाई दिया, हर बार दिखाई देता हूँ। यस सर। और अपनी नौकरी भी ऐसे ही करता हूँ। अभी 3 दिन हम दिल्ली के अंदर रहे, वहां के बाद तुरंत फिर स्कूल में पहुंच गए, मतलब स्कूल के अंदर भी पूरा काम है। इस काम की खास बात यही है कि आप जो करना चाहते हैं उसके साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। यदि आप हाउस वाइफ है तो घर के काम के साथ बच्चों के साथ कर सकते हैं, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, जॉब वाले अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस के साथ कर सकते हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन है वो सैलरी अपनी पेंशन के साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम है बाहर? नहीं है, लेकिन ये काम ऐसा है। तो दोस्तों मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कत आई, परेशानी आई, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण था वो पैसे का था। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा होता है तो बहुत सारी चीजें, पहली बात तो उसके पास आती नहीं है, और आती है तो चली जाती है। क्योंकि जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको 1 लाख रुपए उधार देने वाले बहुत सारे हैं, है कि नहीं? लेकिन जो आदमी अभी 1000 रुपए कमा रहा है उसको 1 लाख रुपए उधार देने वाले भी नहीं है कि नहीं? तो जब आदमी ज्यादा पैसे कमाता है तो ज्यादा पैसे वालों से उसे संपर्क और वो चीजें उसे मिलने शुरू हो जाती है। तो ये चीजें मैंने भी देखी यार, हर चीज के पीछे पैसा रहता है। क्योंकि आप मुझे बताओ, अभी शुगर, बीपी, थायराइड, पथरी, ये सारी बीमारी है, ये बड़ी बड़ी बीमारी है, कैंसर बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बड़ी जो बीमारी है वो है खाली जेब। और आप सच में यदि लोगों की मदद करना चाहते हैं, जैसे अनिल जी बात कर रहे थे, सच में मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों को पैसे कमाने सिखाओ, और इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है लोगों को पैसे कमाने सिखाने का। तो एक बार इस सिस्टम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि थैंक यू, क्योंकि दोस्तों आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए है और एक व्यक्ति की सैलरी 2 लाख रुपए है, और दोनों को शुगर की बीमारी है, 350 शुगर है, तो दिक्कत किसे होगी ज्यादा? 10,000 वाले को होगी ना, जबकि शुगर दोनों का सेम है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसको दिक्कत ज्यादा होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है खाली जेब। और अगर किसी को 100 रुपए की जरूरत है तो आप उसे 100 रुपए उधार मत दो, क्योंकि उधार दोगे खर्च कर देगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा। आप उसे 100 रुपए कमाने सिखाओ। यदि आपने उसे 100 रुपए कमाने सिखा दिए, जैसे गौतम जी ने बताया, यदि 1 कदम चल सकते हैं तो 1000 कदम भी चल सकते हो। जो 100 रुपए कमा सकता है वो 100 लाख भी कमा सकता है। तो अभी मैं कारण की बात कर रहा था, मैं अपना भी कारण थोड़ा सा बताता हूं, है ना? और जब वो कारण मैं आपको बताऊंगा आपको भी क्लियर हो सकते हैं। तो मैंने देखा भाई समस्या है, पैसे की समस्या है, क्योंकि मैंने भी लगातार 14 साल साइकिल चलाई है। मेरठ के अंदर कहीं भी कोई से कोने में पेपर हो, हर जगह मुझे साइकिल से जाना था। 7 साल मैंने बाइक भी चलाई है, अब मैं कारवां चला लेता हूँ, है ना? तो पैसे की समस्या थी। अब पैसा कमाने के, अमीर बनने के 3-4 ऑप्शन मेरे सामने थे। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लें, जैसा सुंदर पिचाई है, गूगल के जो सीईओ है वो भी जॉब करते हैं, लेकिन सैलरी कैसी है उनकी? कितनी सैलरी है उनकी? 1 करोड़ से ज्यादा है सर पर मंथ। 1 करोड़ से ज्यादा है पर मंथ की, है ना? 1 करोड़ से नहीं, इससे भी ज्यादा है, 4-5 करोड़ से ज्यादा है ना? तो इतनी पढ़ाई तो हमने की नहीं की, तो वो ऑप्शन हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि जो अभी जॉब चल रही है उससे तो पता है केवल गुजारा हो सकता है ना? दूसरा, उससे पहले एक ऑप्शन और था कि यदि हम किसी ऐसे घर में, अमीर घर में, करोड़पति घर में पैदा हो जाए, जो हम खुद ही पहले करोड़पति हो, तो वो ऑप्शन नहीं खत्म है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए जो करोड़पति हो और दोनों तरफ की पार्टी अपनी, लेकिन वो ऑप्शन भी खत्म हो गया, है ना? वहां से भी कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है? उसके बाद ऑप्शन क्या है?
उसके बाद मैंने देखा जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है जो मैडम ने भी बताया, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों अभी आपके पास चाहे कुछ नहीं है, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसने बताया कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, घर में किसी की सोर्स नहीं है, कोई बड़ा इनकम नहीं है, कुछ आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। तो ये सिस्टम इतना बेहतरीन है जो आपको जीवन में चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला, जो आप सोच रहे हैं, बल्कि जो सोच से परे की चीज है वो भी आपको ऐसे मिल सकती है। क्योंकि अभी हम रिट्रीट के अंदर गए, वहां पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, इधर के बहुत सारे लोग थे, लीडर थे। तो वहां पे मैं देख रहा ऐसे ऐसे लोग थे जो 2-2 लाख रुपए रोज के कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए रोज के। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे हमारे भारत में ही 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में नहीं मिलते। अब आप सोचिए जो व्यक्ति 2 लाख रुपए रोज कमा रहा है तो उसकी इनकम कितनी होगी एक महीने की? 60 लाख रुपए, है ना। अब खाने के लिए तो वो भी दाल रोटी खाएगा, पैसे थोड़ी खाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है जो खर्चे से अलग है उसको क्या करेगा, वो उसको मजबूती देगा, है ना। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो आप करते रहो, उसके साथ साथ आप इसे शुरू करो, क्योंकि दोस्तों काम तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं।